आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। प्रखंड कार्यालय में आज त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस आंदोलन की अगुवाई नौगढ़ पंचायत के मुखिया व प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष विजय शंकर पांडे ने की, जबकि संचालन उदयपुरा 2 के मुखिया सुजीत कुमार ने किया। धरना में पूर्वी व पश्चिमी जिला परिषद सदस्य प्रमुख अजय सिंह समेत कई पंचायतों ने मुखिया शामिल हुए। सभी प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार जानबूझकर पंचायतों के 15वें वित्त आयोग की राशि रोक रही है, जिससे गरीबों के अधिकार छीने जा रहे हैं। प्रतिनिधियों ने सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि यह न सिर्फ वित्तीय अन्याय है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी कुठाराघात है। उनका कहना है कि जो फंड गांव के विकास और गरीबों की जरूरत के लिए तय होता है, उसे रोककर राज्य सरकार लोगों के विश्वास को तोड़ रही है। मौके पर आरका के मुखिया बबन प्रसाद, मझौली 2 की मुखिया चांदनी देवी, उदयपुरा 1 के प्रवीण पांडे और पंकज सिंह जैसे कई प्रतिनिधि शामिल रहे। जो हम लोगों का मांग है वो सरकार के पास 7 मांग रखे हुए हैं। 7 मांग के अविलंब सरकार के द्वारा दिया जाए, और अगर नहीं दिया जाएगा तो इसके विषय में हम लोग विधानसभा का घेरावा करेंगे, कलमबंद हड़ताल करेंगे, या जहां तक भी हो सकेगा वहां तक हम लोग अपना आंदोलन के रूप देवेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद करना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर आए हैं। आज धरना के माध्यम से हम लोग सरकार को एक सांकेतिक संदेश देना चाह रहे हैं कि जो इस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का जो स्थिति है, बदहाली स्थिति है, उसको सुदृढ़ करें। राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो अनुशंसा किया गया हमारा राशि है, राज्य सरकार अविलंब उसको दे। और केंद्र सरकार से भी मेरा मांग है कि जो 15वें वित्त की राशि रोके हैं उसको भी अविलंब दे। और राज्य सरकार के मेरा ब्यूरोक्रेसी से लोगों से और सरकार के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि जो आप पंचायती राज व्यवस्था को जो प्रतियोजित शक्तियाँ प्रदान किए हैं उसको पूर्ण रूप से लागू करें। अगर पूर्ण रूप से लागू कीजिएगा तो सरकार के और राज्य का इससे विकास होगा। इसलिए हम लोग सांकेतिक धरना दे रहे हैं, और इससे भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो बहुत बड़ा जन आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। धरना के माध्यम से सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं, उनको ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से केरल के सरकार, बिहार का सरकार, उत्तर प्रदेश का सरकार अपने पंचायत प्रतिनिधियों को जो सम्मान रूप से मानदेय राशि दे रहे हैं, उनका सुरक्षा के लिए दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ हेमंत सरकार से कि इसी प्रकार से झारखंड राज्य में भी व्यवस्थित हो, ताकि मान सम्मान मिले। क्योंकि अभी तक 3 वर्षों के अंदर ये 14वीं 15वीं वित्त का राशि अभी तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है, जिसके वजह से क्षेत्र में हम लोगों को गाली गलौज सुनना पड़ता है कि अभी तक आपने किया गया, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे मुखिया हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, सारे लोग को प्रताड़ित का सामना करना पड़ रहा है, गाली सुनना पड़ रहा है। लोगों के बीच में जाने में हम लोगों को शर्म महसूस करते हैं। इसलिए सरकार से चाहते हैं कि हम लोगों को छोटा उम्मीदवार समझ करके हम लोगों को भी ख्याल करें, और जिस प्रकार से दर्जा और सरकार दे रहा है उसी प्रकार से हम लोगों को भी दिया जाए। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद करती हूँ, जो आपने इस खबर को सरकार तक पहुँचा दे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सरकार से हमको यही कहना है कि जो हम लोग का जो 15वें वित्त का जो राशि है वो मिल नहीं पा रही है, और एक हम लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। 24 घंटा हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, और एक बड़ा नेता राज्य सरकार हो गया, विधायक हो गया, जो उन लोग देखने नहीं आते हैं। तो मैं अपना सरकार से यही मांग करती हूँ कि जो हम लोग का हक है वो हम लोग को दीजिए, ताकि हम लोग अपने जनता के बीच में विकास कर सकें। ये केवल एक दिवसीय धरना नहीं है, ये पूरे पलामू जिले के हर एक प्रखंड में एक दिन का धरना दे करके, और जो पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जो सौतेला व्यवहार झारखंड और केंद्र दोनों सरकार कर रही है, इसके लिए हम लोग अपना मांग को रख रहे हैं। जो हम लोग क्षेत्र में विकास के लिए हम लोग आगे आते हैं, और हम लोग क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे, उसके लिए हम लोग धरना दे रहे हैं, और सरकार को बता रहे हैं कि हम लोग का जो हक है, जो मान सम्मान है, वो हम लोगों का अधिकार दीजिए। अगर सरकार नहीं देगी तो हम लोग एक जन आंदोलन के माध्यम से जिला से लेकर राज्य लेवल तक हम लोग आंदोलन करेंगे।
ये हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। सरकार के जो विधायक और सांसद होते हैं वो लोग भी एक एक वोट लेकर जाते हैं और वो क्षेत्र का विकास करते हैं, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि जो ग्राम सरकार जो है वो हम लोग वार्ड सदस्य और जिला परिषद मुखिया और पंचायत समिति हम लोग 4-4 वोट लेकर जीतते हैं और हम लोगों का वैसा फंड नहीं मिलता है। हम लोग एक जमीनी स्तर का राजनीति करते हैं, नेता हैं कि हम लोग हमेशा क्षेत्र में रहते हैं, गांव घर में रहते हैं और हम लोगों से जनता की अपेक्षा रहती है कि विकास कुछ हो, लेकिन सरकार का जो रवैया है वो जो हम लोगों को 15वीं वित्त का राशि जो रोक के रखी है वो हम लोग मांग रहे हैं। सरकार नहीं देगी तो उसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। आप लोग देखेंगे पिछले बार भी जब रघुवर के सरकार में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जो सौतेला व्यवहार किए थे तो उनको भी हम लोग जगह धराने का काम किया। अगर ये सरकार भी राज्य सरकार अभी जो वर्तमान में है, अगर ये सरकार भी अगर सौतेला व्यवहार करेंगे, उसी तरह का व्यवहार करेंगे तो इनको भी वही जगह धरना पड़ जाएगा। आप लोग की मांग अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो क्या करेंगे? अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो हम लोग एक पूरा पलामू जिला लेवल पर हम लोग एक जन आंदोलन करेंगे और तब भी सरकार नहीं करती है तो हम लोग राज्य में जाकर एक आंदोलन करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कोर्ट के शरण में तो जाएंगे ही, लेकिन सरकारी काम जो होता है ब्लॉक में वो सब हम लोग ताला बंद कर देंगे और एक भी सरकारी काम नहीं होगा जब हम लोगों का हक अधिकार नहीं मिलेगा।